हे फ्रेंड्स, तो क्विक ट्रेलर रिव्यू में बात करते हैं फाइनली शमशेरा फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर की, जिसके टीजर में मैं आपको फिल्म से रिलेटेड काफी कुछ बता चुका हूं। और हाँ, बाइकआउट गैंग के बारे में भी, जो बात पूरी तरीके से सच साबित हुई है, क्योंकि इन बाइकआउट गैंग वालों के पास कोई दूसरा काम धंधा होता नहीं है, जिससे कभी भी ये लोग बाहर भी निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इसकी बाहर की दुनिया उनसे देखी नहीं जाती। लेकिन फिलहाल तो इन बेकार लोगों के बारे में बात कर आपका टाइम बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए सीधे बात करते हैं मुद्दे, यानी कि इस फिल्म के रिलीज किए गए बॉलीवुड की ही प्रथा को चलाते हुए 3 मिनट के ट्रेलर की, जिसे देखकर बस मन यही कर रहा है कि जिसकी सोच इस फिल्म के ट्रेलर को एडिट करवाने की थी, जिसमें हाँ एडिटर भी शामिल होगा, क्योंकि आइडियाज को मिलाकर ही ट्रेलर को क्रिएट किया जाता है। और जिस क्रिएटिविटी से इस फिल्म को इस ट्रेलर के अंदर बर्बाद किया गया है, उससे मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कई सारे लोग इस ट्रेलर को ही देखकर इस बात को जज कर बैठ जाएंगे कि फिल्म की कहानी में अब दिखाने जैसा कुछ भी नहीं बचा, जो कि एक हिसाब से सच भी लगता है। क्योंकि बात रही फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो उसे जिस तरीके से ट्रेलर में स्पॉइल करते हुए सारा मजा यहीं पर खराब किया गया है, उससे एक बात तो तय हो जाती है कि अब फिल्म का टोन जिस तरीके से टीजर में प्रेजेंट किया गया था, वो अनफॉर्चुनेट वैसा बिल्कुल भी निकल कर नहीं आया है। लेकिन हु नोस के फिल्म के डायरेक्टर इसमें भी कुछ अच्छा प्रेजेंट करते हुए कहानी को इतना ज्यादा तो इंगेज रखे कि लोग थिएटर में इस पूरी की पूरी फिल्म के बहुत ही ज्यादा मजे ले, जिसे मास ऑडियंस के साथ सारी की सारी दूसरी ऑडियंस भी इंजॉय करे। क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से ये फिल्म हिट की टैगलाइन में शामिल हो सकती है, वरना भगवान भला करे यश राज स्टूडियो और इस फिल्म का, जिस पर अब भी मेरी थोड़ी बहुत उम्मीद फिल्म के डायरेक्टर की वजह से ही बनी हुई है, जिससे अब वो बचाते हैं या फिर तोड़ते हैं, अगेन उसका पता फिल्म को थिएटर में देखकर ही चलेगा। क्योंकि फिल्म के कुछ एलिमेंट्स ठीक है, बाकी कहानी की प्लॉट की प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं, जो हमें वही 60s 50s की सारी बॉलीवुड की फिल्मों की याद दिलाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर इस फिल्म की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उसमें ये फिल्म अपना 100% दे सकती है। हालांकि ट्रेलर में वो सारी की सारी चीजें भी नजर आती है, यानी कि पॉजिटिविटी। जिनसे हटकर अब बात करें फिल्म की एक और नेगेटिविटी की, तो वो है फिल्म की लीड वानी कपूर का कैरेक्टर, जो इस फिल्म के पूरे के पूरे एरा में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि मास ऑडियंस को इन्हीं सारी की सारी चीजों से अट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फिल्म के बड़े से स्केल के आगे ये सारी की सारी दूसरी चीजें मायने रखती है। लेकिन खैर, ये इशू सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं, बल्कि साउथ की भी अभी की रिसेंटली काफी बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के साथ भी रहा है, जिनमें अगर एग्जांपल फिर से लिया जाए तो केजीएफ के साथ साथ पुष्पा जैसी फिल्में भी है, और हाँ आरआरआर भी, जिनमें फीमेल कैरेक्टर्स को बस फिल्म की लेंथ को खींचने के लिए डाला गया था। बाकी अगर उन फिल्मों में से फीमेल के कैरेक्टर को ही निकाल दो, यानी कि लव के वो बेमतलब के एंगल को, तो भी फिल्म की कहानी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब में सारी की सारी चीजें स्किल पर ही डिपेंड करती है कि क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहता है। और अगेन कहूंगा, उसमें फिलहाल तो शमशेरा फिल्म का ये ट्रेलर कई सारी गलतियों के बावजूद भी अभी भी पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं भरा पड़ा है। बाकी बात रही वीएफएक्स की, तो कुछ शॉर्ट फिल्म के वीएफएक्स के काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो हाँ कुछ बुरे भी, जिनका पता आप फिल्म को थिएटर में देखकर चलेगा, जिसे लेकर आपकी भी एक्साइटमेंट आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और बाकी बात रही कैरेक्टर्स के प्रेजेंट की, तो नो डाउट संजय दत्त का कैरेक्टर ही इस पूरे ट्रेलर की जान है, और हाँ शान भी, जिनसे टकराने के लिए रणबीर कपूर के कैरेक्टर को अगेंस्ट खड़ा किया गया है। बाकी यशराज वालों से तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फिल्मों के स्केल से पीले कलर को निकाल दे, जो हर फिल्मों को सेम ही यूनिवर्स का हर बार दिखाता है, चाहे बात फिल्म की रहे या फिर पोस्टर की। ये सभी पोस्टर्स एक ही कलर पैलेट में ज्यादा बनाए जाते हैं, जिसे देखकर ज्यादातर तो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। इसलिए इस येलो कलर की क्रिएटिविटी को छोड़कर बाकी दूसरे और भी रंगों को अपनाकर फिल्म के वीएफएक्स और बाकी दूसरी चीजों पर पैसे खर्च किए जाने चाहिए, क्योंकि एक ही कलर का टोन उन सारी ही खामियों को पूरी तरीके से ढकने में कामयाब होता है, जो खुलकर लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखती। और अब इसके अलावा बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म के टाइटल शमशेरा के हिसाब से ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि रणबीर कपूर के पिता किसी कारणवश शायद अंग्रेजों के हाथों से मारे गए होंगे, या फिर संजय दत्त के कैरेक्टर से, जिनके नाम और कामों को शमशेरा के बेटे को सुना सुना कर जो फौलाद बनाने की कोशिश की गई होगी, उन कहानियों से वो पूरी तरीके से बोर हो चुका होगा। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि शायद से रणबीर कपूर का कैरेक्टर उसके पिता की मौत के वक्त या तो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, या फिर वो इतना छोटा होगा कि उन्हें इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बाकी ट्रेलर के एंड के सीन में हम जो बाप बेटे का मिलन देख रहे हैं, वो बस बेटे की एक सोच है कि उसके पिता का असल में सपना क्या था, जिसे अब वो पूरा करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। इसके अलावा हम शमशेरा के कैरेक्टर को उस क्लिफ हैंगर से कूदता हुआ भी देखते हैं, जिसे अगर आप टीजर के दूसरे सीन से मिलाकर देखो, तो शायद यही वो सीन होगा जहाँ पर शमशेरा के कैरेक्टर की मौत किसी न किसी दूसरे बड़े कैरेक्टर यानी कि फिल्म के विलन से हुई होगी, जो अब अंग्रेज है या फिर संजय दत्त का कैरेक्टर, उसका पता हमें फिल्म देखकर चलेगा। इसके अलावा रोनित रॉय का कैरेक्टर रणबीर कपूर को उसके पिता की सारी बातों को याद दिलाने के साथ साथ शायद उसका गार्डियन भी रहेगा, जिनकी एक बात या फिर कोई इवेंट रणबीर कपूर के कैरेक्टर के दिल पर ऐसा जाकर लगेगा कि वो अपने पिता के राह पर चलना शुरू कर देगा। हालांकि वो अब भी इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग उन्हीं राह पर चल रहा है, जिसमें हम उसे रॉबिन हुड बना हुआ देख सकते हैं, जहां वो अमीरों से लूटकर शायद से गरीबों में बांटता होगा। बाकी इस काजा की जगह की जो प्रेजेंटेशन स्केल से की गई है, उसे देखकर फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि गरीबों को अलग सेक्शन में रखा जाता है और अमीरों को अलग, ताकि इससे एक लाइन डिवाइडेड रहे और अमीर गरीबों से अपना काम करवा सके। और
और शायद इसी लाइन को पूरी तरीके से मिटाने की जिम्मेदारी शमशेरा के कैरेक्टर की थी, यानी कि उसके पिता का सपना अपने लोगों को आजाद करने का भी था, जिसे अब शायद से बेटे को पूरा करना है। बाकी क्वीन के क्राउन की स्टोरी शायद शमशेरा के बेटे को हिट कराने के लिए डाली गई है, ताकि उसके नाम के किस्से इस काजा शहर में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो सके, जिसका पता शायद से वानी कपूर के कैरेक्टर को रहेगा, इसलिए उसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है, जिसे मस्ती में छुड़ाने के लिए वहाँ पर रणबीर कपूर का कैरेक्टर भी है। यानी कि विलन और हीरो का ये इंटरेक्शन फिल्म के मिड या फिर इंटरवल के पहले रहेगा, जिसके बाद सेकंड और काफी सीरियस बैटल हम अगेन इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं। जिस पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा चुका है और साथ ही उसके लोग भी जो अब उसी का साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी है। बाकी हाँ, फिल्म की इम्प्रेसिव एक और चीज इस कहानी का सिलेक्शन भी है, जो खुद को इन ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बस एक छोटे से स्केल से ही बताकर शुरू की जा रही है, जिसमें अगेन कहूंगा शमशेरा को अंग्रेजों के राजपाट से कोई भी लेना देना नहीं है और उनके इंडिया पर कर रहे रूल से भी, क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ काजा और वहाँ के लोगों से ही जुड़ा हुआ है। जिसमें अब वो पास होगा या फेल इसका पता तो आपको पहले से ही रहेगा, बस हमें जाकर थिएटर में यही देखना है कि इन सारी चीजों का अंजाम किस तरीके से थिएटर में फिल्म को दिया जा रहा है, यानी कि ट्रीटमेंट इस सब्जेक्ट को लेकर ठीक की गई भी है या नहीं, क्योंकि अंत में यही मैटर करता है और ऑडियंस की स्माइल जो ये बता देगी कि कंटेंट बोला भी है या नहीं। जिसे लेकर अब मैं फिर से कहूंगा कि आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मेरे हिसाब से वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी रही बात ब्रेकडाउन जैसी, तो वो मुझे फिलहाल तो इस फिल्म के ट्रेलर में बिल्कुल भी नजर नहीं आई है, इसलिए उसे स्किप करते हुए मैं इसके एंड पर आया हूँ। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।